20 दिसंबर 2020 में जब एक बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और उस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि उस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, तो इसी वजह से ये सफर भी उनके लिए नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में उस बोट के साथ क्या वाकया पेश आया, उनको समंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और भी इन्फॉर्मेशन थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकी पोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मिजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। दोस्तों, हमने वैसे तो बरमूदा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी हैं। ये समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और प्यूर्टो रिको से होता हुआ वापस फ्लोरिडा तक आता है। इस ट्रायंगल का रकबा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी कि ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है और इसे बरमूदा ट्रायंगल या फिर डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फेनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से कट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें गुम हो चुकी है। आज तक सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर की तह में मिला है, मगर वो भी इस जगह से नहीं जहां वो समंदर में आखिरी मर्तबा रेडार पर दिखाई दिए थे। जबकि दूसरों का तो ना ही मलबा मिला और ना ही उसके अंदर मौजूद लोगों का आज तक कोई पता चल सका। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर इस ट्रायंगल में कुछ ऐसा तो है कि ये ना तो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पर पेश आने वाली अबनॉर्मल एक्टिविटीज की असल वजह आखिरकार साइंसदानों को मिल ही चुकी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज़ टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 जहाजों में बैठे 14 लोगों के लिए ये एक बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन कुछ देर बाद अमेरिकी नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 खत्म हुए चंद ही महीने गुजरे थे। इसी वजह से अमेरिकी नेवी को शक था कि किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। तो ना ही उन 5 बॉम्बर क्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कुछ पता चल सका। यही वो वाकया था जब से बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकया के करीबन 10 साल पहले एक और जहाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, 19 साला जुड़वा जॉर्ज और डेविड अमेरिकी नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक उनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो उन्हें एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर में पहुंचे 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ चुके हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको ये मालूम था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना ही हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई टुकड़ा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन जहाज में को पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खतरनाक परवाज के बाद आखिर उनको जमीन नजर आ गई और वहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन 2 भाइयों को पता चला कि वो खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। 2015 में अल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर 2015 को रेडार से गायब हो गई। अमेरिकी पोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और 1 महीने के ऑपरेशन के बाद अल्फारो समंदर के नीचे 15,000 फुट की गहराई में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप पानी में आ चुका हो और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 में तुर्किश एयरलाइन की एक जहाज फ्लाइट TK 183 को क्यूबा के एक शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिस वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डॉलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 मुसाफिरों की जान बचा दी। इसी तरह के और बहुत से इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल में पेश आ चुके हैं। कई इंसिडेंट्स की रिपोर्ट तो विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो कि आज तक रिपोर्ट नहीं हुए। 1997
1967 में एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी याट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच के गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि इसकी याट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। लेकिन जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको याट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। वल्लाह आलम समंदर में कौन सी चीज से इसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। प्यारे दोस्तों, इस ट्रायंगल की मिस्ट्रीज फिर से नए वाकयात के बाद लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हमेशा की तरह इस मिस्ट्री का हल ढूंढने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक साइंटिस्ट की टीम ने बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की और इसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आज से पहले शायद किसी को देखने में नहीं मिला। उन्होंने देखा कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना ही सर्कल हैं और ना ही स्क्वायर, बल्कि ये बादल हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बादल कोई आम बादल नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब्स हैं, यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे अजीब किस्म के हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हो सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ना ही इनके ऊपर से कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही उन हवाओं की वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात की एक वजह ये भी मानी जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों सरसब्स टीवी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें और जिन्होंने यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।